नमस्कार। जय हिंद प्यारे मित्रों। हम धीरज सर फिर से आज आपका ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए आज हम हिंदी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम होगा संधि। अच्छा, संधि कहते किसे हैं? थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। संधि कहते किसे हैं कि दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल के विकार से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संधि का शाब्दिक अर्थ जो होता है, मेल होता है, जोड़ होता है, संयोग होता है। यानी संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह मेल, जोड़, संयोग से लिया जाता है। संधि में वर्णों का मेल होता है। संधि में किसका मेल होता है बाबू? वर्णों का मेल होता है। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? एक स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा आपका जो होता है वह विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। यह संधि जो होती है यह 3 प्रकार की होती है। संधि का उल्टा क्या होता है? तो संधि का जो उल्टा होता है ना, इसको हम विच्छेद कहते हैं। विच्छेद, विच्छेद किसे कहेंगे? वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया बाबू विच्छेद कहलाता है। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल, जोड़, संयोग से होता है। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। आगे हम अगले सवाल पर बात करेंगे। अगला जो सवाल है हमारा, अगला जो सवाल है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल। अगले सवाल की तरफ है कि संधि के 3 भेद होते हैं। अभी हम बताए हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक होता है विसर्ग संधि। एक क्या होता है? विसर्ग संधि। तो इसमें क्या भरा जाएगा? अयादि और व्यंजन बिल्कुल नहीं। व्यंजन और यण ये भी नहीं भरा जाएगा। व्यंजन और विसर्ग ये बिल्कुल भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर हम सी के साथ बढ़ेंगे ना। संधि 3 ही प्रकार की तो होती है बाबू, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अध्यापिकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में सही संधि विच्छेद का चयन करिए। अच्छा, तीसरा का अध्यापिका धन इकाई बिल्कुल गलत है, इकाई नहीं होगा। अध्यापिका धन ए ये भी नहीं होगा, अध्यापिकाए नहीं होगा, अध्यापिका धन ए होगा। अगर जुड़ेगा तो ये ही तो लिखा हुआ है, अय नहीं ने लिखा है, अध्यापिका धन अय लिखा है। यह हम सी ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा प्रश्न का उत्तर सही है। चले हम अगले प्रश्न पर आइए। चौथा नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है? कहने का मतलब गलत है। अच्छा देखिए ना, पत्थर धन इला बराबर पथरीला ये तो संगत है। असंगत का मतलब गलत है, संगत नहीं। उपधन हार उपहार बनेगा। हरि धन याली इसका नहीं विग्रह बनेगा भाई, ये बिल्कुल गलत है, यही असंगत है। अभिधनयान अभियान हो सकता है, हरियाली एक शब्द है, इसको नहीं। अगर पूछा जाए कि आप धीरज को तोड़िए तो टूटेगा क्या? बिल्कुल नहीं। रमेश को तोड़ा जा सकता है, रमेश को तोड़ा जा सकता है। रमा धन इस तोड़ा जा सकता है। लेकिन यही हम अगर कहें कि रीता का विग्रह करिए, ठीक, कमला का विग्रह करिए, ये नहीं तोड़ा जा सकता, ये नहीं टूटेगा, ठीक, ये भी नहीं टूटेगा। हरियाली जो है ये शब्द विकल्प क्या है? असंगत है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, मनोविकार। मनोविकार शब्द का उचित संधि विच्छेद छांटना है। मनोविकार का उचित संधि विच्छेद जो होगा मन धन विकार, यानी यहाँ कौन सी संधि होगी? यहाँ पर हमारी विसर्ग संधि का उदाहरण है। मन धन विकार जो है ना, यह अगर इस छोटी ई के साथ सम्मिलित होगा तो बनाएगा का मनो धन विकार, यही तो बनाया गया है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद बताइए। आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद बताना है। आग्नेय प्लस अस्त्र, देखो ना यार, यही तो बनेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं यह शब्द है क्या? आग्नेय। यह में क्या है? अन,
इसको हम बाहर निकाल लें। इधर क्या है, अस्त्र न, अस्त्र, अ के साथ अ का मिलान कराएंगे, आ का मंत्रा बनेगा ना, तो ये कि बन क्या जाएगा, आग्नेय या स यास्त्र, यास्त्र, आग्नेयास्त्र बन जाएगा। यही बनाया भी गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। त्रिपुरारी का, त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद बताना है। यार यहाँ हम देख रहे हैं त्रिपुर धन अरि, अगर र में है क्या है मिलेगा हमको, अ मिलेगा ना, अ मिला, आ बना देगा ना, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए के साथ बढ़ेंगे। या बी विकल्प नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, हम चलेंगे ए विकल्प के तरफ। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, आज्ञानुपालन शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। आज्ञानुपालन शब्द का सही संधि विच्छेद, आज्ञा धन पालन होगा क्या? बिल्कुल गलत है, नु पालन बनाना है ना। आधन ज्ञानुपालन नहीं होगा, आग धन या पालन, या पालन कोई नहीं होता है। आज्ञा धन अनुपालन, ये बन के क्या हो गया, ये बनेगा तो क्या बनेगा, आज्ञानुपालन बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर हम डी के साथ जाएंगे, डी हमारा बेहतर उत्तर साबित होगा। चलिए 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां जो प्रश्न है हमारा, नैना, नैनाभिराम का सही संधि विच्छेद कौन सा है? नैनाभिराम का सही संधि, नयन धन अभिराम गलत है, यह ध्यान रखिएगा। नयन धन अभिराम, ये नैना नहीं होगा, नयन धन अभिराम। यह जो अ और अ मिल के दोनों क्या बना देगा, आ बना देगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही उत्तर है। नयन धन नाभिराम, नाभिराम तो होता ही नहीं है, यह विग्रह ही नहीं किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्थानापन्न, स्थानापन्न का सही संधि विच्छेद कौन सा है? स्थानापन्न का सही संधि विच्छेद बाबू बताना है ना, तो 10 नंबर का हम बताएंगे। स्थान धनपन अ नहीं बनेगा, ये स्थाना धनपन ये भी नहीं बनेगा। स्थान धन, अगर हम 10 का देखें, स्थान धन आपन, आपन ये आ इसमें जुड़ जाएगा, ना बना देगा, स्थानापन, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर होगा। जो 10 नंबर प्रश्न है, 10 का ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद, अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए कि जो सत्यार्थी शब्द है, सत्य धन अस्त्री बनेगा क्या? बिल्कुल अस्त्री नहीं बनेगा। सत्याधन आर्थी बनेगा, बिल्कुल गलत है। अच्छा सत्य धन यात्री भी नहीं बनेगा। सत्य धन अर्थी, अगर यहाँ से निकला हमको सत्य, यह यहाँ अ हम बाहर निकाल ले और अर्थी यहाँ पर है। अगर बाबू थोड़ा सा आप भी यहाँ बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अ में अ जुड़ा तो क्या बना दिया, आ बना देगा ना, तो यह बन क्या गया, सत्या बन गया कि नहीं बन गया? कहेंगे हाँ सर बन गया। यहाँ थी, यहाँ पर बस उठा के रख देना है, बन गया कि नहीं बना? सत्य धन अर्थ, यानी डी ऑप्शन की तरफ जाएंगे, डी हमारा बेहतर उत्तर और अच्छा उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद बताना है। स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद बताना है। स्वर्गधन गारोहण होता है क्या? बिल्कुल गलत उत्तर है भाई साहब। स्वर्गाधन रोहण होता है, ये भी गलत है। स्वधन गारोहण, गारोहण तो कोई शब्द ही नहीं है यार मित्र दोस्त, ऐसा कई शब्द नहीं पाएंगे आप, बिल्कुल गलत उत्तर है। स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद बताना है, तो स्वर्ग धन आरोहण होता है, यह मिलाएंगे तो बनेगा क्या, स्वर्गा, स्वर्गारोहण एक शब्द बन जाएगा, ये हमारा राइट उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, गीतांजलि शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, गीता प्लस अंजलि बनेगा क्या? कहेंगे नहीं सर, गीता प्लस अंजलि नहीं होता है। अब ध्यान दीजिएगा, गीता प्लस अंजलि, ये भी तो वही शब्द लिखा है ना। यहाँ लिख लीजिए, थोड़ा सा आगे पीछे कुछ किया गया है, यहाँ पर मंत्रा नहीं था। 13 नंबर का जो है
यहाँ पर मंत्रा नहीं होगा तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक, अब देखिए गीता प्लस जली ये भी नहीं बनेगा। गीत प्लस अंजलि, त के साथ अगर अ यहाँ से निकाल ले तो ता बना देगा, त का अ और अ मिलके आ बना देगा, तो ये बन क्या गया गीता। अंक का मंत्रा और जली यही शब्द बनेगा ना, तो यही शब्द हमें बनाना भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी की तरफ हम बढ़ेंगे। डी हमारा सबसे बेस्ट उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। सत्याधन ग्रह बनेगा। यार देखो मेरे दोस्त, अच्छा सवाल है, स्टार कर लीजिएगा। ये यूपी पुलिस का और यूपी एसआई में भी आया हुआ सवाल है। यूपी एसआई का ये आया हुआ सवाल है, इसको आप स्टार बना लीजिएगा, डबल स्टार। कि सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए या बनाइए। तो 14 नंबर का सत्यधन ग्रह बिल्कुल नहीं। सत्यधन आग्रह, सत्यधन आग्रह ये भी नहीं। सत्यधन आग्रह गलत है, सत्यधन आग्रह होता है। सत्यधन गढ़, ये गढ़ कहाँ आता है भाई। सत्यधन आग्रह यहाँ का निकला क्या अ, और यह अ के साथ आ जोड़ेंगे तब भी ये दीर्घे बनाएगा, आ बना देगा। ठीक, तो ये शब्द क्या बन जाएगा सत्या ग्रह। यही शब्द हमें बनाना भी है मूल रूप से। हमारा क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा, डी वाला राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिमालय में, हिमालय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो 15 नंबर का हिम धन लय नहीं होता है, हिमा धन अलय भी नहीं होता है, हिमा धन आलय भी नहीं होता है, हिम धन आलय होता है। हिम का मतलब बर्फ और आलय का मतलब घर। हिम का मतलब क्या होता है बर्फ, और आलय का मतलब होता है घर। एक बात और यहाँ ध्यान से समझ लीजिए हमारी बात को। जो संधि टूटती है ना बाबू, ऐसे दो सार्थक ध्वनिया में टूटती है ना, ऐसे दो सार्थक शब्द में टूटते हैं जिनका कुछ अर्थ निकलता है। जिससे हमने लिखा है विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या प्लस आलय हो जाएगा। विद्या का मतलब विद्या होता है, आलय का मतलब घर। ठीक, विद्यालय, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा। विद्या को आर्थी का मतलब होता है ग्रहण करने वाला, तो ये शब्द बनेगा विद्यार्थी का। ठीक, भानुदय का, भानुदय का सही विग्रह क्या होगा, तो ये हो जाएगा भानु धन उदय। छोटा ऊ मिल के ये दीर्घ ऊ बना देता है, तो भानुदय बन जाता है। यह इस प्रकार विग्रह, भानु का मतलब सूर्य और उदय का मतलब निकलना, सूर्य का निकलना ही भानुदय कहलाता है। यह देखिए ना, दो ऐसे शब्दों में बाबू टूटता है ना, दो ऐसे शब्दों में टूटता है जिसका कुछ अर्थ निकलता है, उसी में ये विग्रह होता है जिसका अर्थ निकलता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा संधि है। अच्छा, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। जो 16 नंबर है अयादि होगा क्या, नहीं, अयादि में 3 अक्षर वाले आते हैं। यण संधि होगा, यण संधि होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ध्यान से सुन लीजिए, अभी यही ऑपरेशन कर देते हैं। जो स्वर संधि है, जो स्वर संधि, यह स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कहेंगे कौन कौन, हम कहेंगे एक होता है दीर्घ संधि। थोड़ा सा केवल 2 मिनट रुकिए, इनका ऑपरेशन कर दिया जाता है। ये स्वर संधि से बनने वाले स्वर संधि। एक क्या होता है गुण संधि होता है। स्वर संधि के 3 भाग, गुण संधि एक होता है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, और तीसरा चौथा होता है अयादि संधि, अयादि संधि, और एक होता है यण संधि। यही 5 हमारी संधि होती है। कहेंगे सर ठीक तो है, ये 5 संधि तो हम लोग पहले से जानते थे। हम कहेंगे आज ऐसा चीज बताएंगे कि आज तक आपने सुना तो नहीं होगा, इतना तो जरूर विश्वास है। दीर्घ संधि उसे कहते हैं जिसमें बड़ा आ आए, बड़ी ई आए और बड़ा ऊ आए, जैसे विद्यालय, भानुदय। ठीक, गुण संधि जिसमें एक मात्रा आए, देखिए ना गुण में एक ही तो है, ये गुण जो बनाया जा रहा है, या ओ आए,
ठीक। वृद्धि में अय आए या औ आए। कहने का मतलब दिनेश किस में आएगा, रमेश किस में गुण में आएगा, एकैक किस में आएगा, मतैक किसको आएगा, लोकेशड़ा किस में आएगा, तो वृद्धि में आएगा। अयादि में 3 नामों वाली संधि होती है, 3 अक्षर वाला। कहेंगे सर एक बात हमें अभी तक नहीं आई है क्या? जैसे आपने कहा कि विद्यालय, चलो हमने मान लिया बड़ा का मंत्रा है, विद्यार्थी है, भानोदय है। हमने कहा रमेश, रमेश में 1 मात्रा इसलिए गुण में जा रहा है। हमने कहा एकैक में 2 मात्रा है इसलिए वृद्धि में जा रहा है। सर ये 3 नामों वाले का है भाई, ये पवन है, गायक है, नायक है। ये जो 3 नामों वाले संधि है ना, ये अयादि के अंतर्गत आता है। यण संधि जिसमें क्या हो, य अथवा व के पहले, य अथवा व के पहले आधा अक्षर है। जैसे हम क्या कहें व्यंजन, ठीक, या हम कहें प्रतीक, य अथवा व के पहले आधा अक्षर आ जाए उसे यण संधि कहते हैं। इसीलिए तो हमने प्रत्यक्ष पर तुरंत छाट दिया भाई यण संधि होगी। यही देन है कि छाटा हमने। स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इससे याद करिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17 नंबर प्रश्न है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि होगी? इत्यादि में कौन सी संधि होगी? तो इत्यादि में देखिए ना, य के पहले आधा अक्षर आया ना, तुरंत बिना सोचे समझे मारेंगे यण संधि। दीर्घ बिल्कुल नहीं देंगे, वृद्धि गुण बिल्कुल नहीं देंगे, गुण भी नहीं देंगे, क्योंकि पीछे बता चुके हैं। नहीं आया तो फिर एक बार बैक करिए और फिर उसको समझिए। बिल्कुल है संधि आएगी दोस्त, थोड़ा भी घबराओ ना। अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो संधि तो हिंदी बिल्कुल आ जाएगी। स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? अच्छा स्वागत संधि में, अच्छा य अथवा व के पहले आधा अक्षर आया है ना, तो यण संधि होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न। यद्यपि शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? यद्यपि में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो यद्यपि में आधा आया है ना, तो तुरंत हम क्या देंगे? यण संधि की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, व्याप्त शब्द में कौन सी, देखो य अथवा व के पहले आधा अक्षर आता है, वहां पर गुण बिल्कुल नहीं होता है, दीर्घ भी नहीं होता है, अयाद भी नहीं होता है, यण संधि होता है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। अत्यल्प, देखो फिर य अथवा व के पहले आधा अक्षर आया ना, तुरंत हम टिक कर देंगे। बिना बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। अत्यधन अल्प बिल्कुल नहीं होगा, अति धन अल्प नहीं होगा। हाँ अति धन अल्प होगा, यल्प नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिख दिया है यल्प, यल्प नहीं होता है दोस्त, अल्प होता है। अल्प का मतलब थोड़ा, अति का मतलब ज्यादा। ये होता है ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। इनमें से अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो ध्यान दीजिएगा, अभ्युदय में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो 22 नंबर का हम उत्तर देंगे। अभ्युधन उदय होगा का? नहीं, य में य ऊ का और ऊ का लगाएंगे, बड़ा ऊ का मंत्रा बन जाएगा। अब देखो हम भी अभी, अभी छोटी अ के साथ ऊ लगाएंगे, बिल्कुल बनेगा सर, ऊ का मंत्रा बन जाएगा। यानी अभिधन उदय लगा दें तो अभ्युदय बन जाएगा, अभ्युदय बन जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर किसके साथ? बी के साथ हम जाएंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल आप स्टार कर लीजिए। इस प्रश्न पर तो हमारा सलाह है आपसे कि बड़ा भाई छोटा भाई समझ के स्टार कर लीजिए। मात्राज्ञा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो 23 नंबर का क्या हम उत्तर देंगे? तो देखिए, मात्रा धन आज्ञा नहीं होगा, मात्र धन आज्ञा नहीं होगा, मात्र धन ज्ञान नहीं होगा, मातृ धन आज्ञा, ये मिलकर बनाएगा जो ना, तो ये बनाएगा मात्रा ज्ञा, ये बनाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 24 नंबर जो प्रश्न है, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? यार दोस्त परोपकार शब्द में कौन सी संधि, बिल्कुल आप भी बताइए ना, क्यों व्यंजन संधि होगी क्या? नहीं, अरे एक मात्रा है यार, दिनेश वाला, दिन धन एस, ठीक, रमा धन ईस, रमेश वाला एक मात्रा है ना, महेश में महाधन ईस,
ये बनेगा ना जिसमें एक मात्रा आएगा, उसे बिना सोचे समझे हम व्यंजन में नहीं जाएंगे, स्वर में तो जाएंगे, स्वर संधि है, लेकिन स्वर संधि में कौन सा प्रकार है, क्या दीर्घ है क्या नहीं, दीर्घ में बड़ा मात्रा आता है, बड़ा आ, बड़े ई, बड़ा ऊ आता है, गुण में ही तो एक मात्रा दोस्त आता है। बिल्कुल हम डी के तरफ बढ़ेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, शुभेच्छा शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। यार देखिए, शुभेच्छा शब्द का सही संधि बताना है ना, तो हम देख रहे हैं सुधन इच्छा नहीं होता है, ये तो शुभ नहीं बनेगा, दंत से नहीं, तालुसा है तो तालुसा से शुभ धन इच्छा बने क्या, शुभेच्छा शब्द बनेगा। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गुंडा केस शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। देखिए, ये यूपी ट्रिपल एससी का सवाल है, यूपी ट्रिपल एससी का सवाल है, यूपी ट्रिपल एससी वर्ष 18 का सवाल है। दिया है गुंडा केस में सही संधि विच्छेद क्या होगा गुंडा केस का। देखिए कितना आसान सवाल, गुंडा धन केस होगा नहीं, गुंडा के धन ईस होगा नहीं, गुंडा का धन ईस होगा। आ के साथ छोटी ई लगाते हैं ना बाबू, अगर आ के साथ छोटी ई लगाते हैं तो इसका परिवर्तन होता है, ए में परिवर्तन होता है, तो ये बना क्या, गुंडा, क में ए का मंत्रा मिल जाएगा, के और यह वाला इस जो है ना ई के साथ लगा दिए तो इसमें स बन गया, तो ये बना क्या दिया, गुंडा केस, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा 27 नंबर, सर्वोपरि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद बताना है, तो देखिए सर्वधन ऊपरी, ये दोनों मिला के बना क्या दिया, सर्वोपरि। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे। ए हमारा जो विकल्प है, सर्वधन ऊपरी जोड़ेंगे तो सर्वोपरि बन जाएगा, क्योंकि अ के साथ उ जोड़ने पर ना, अ के साथ अगर उ जोड़े तो मंत्रा क्या बनता है, ओ का, हमें ओ का ही मंत्रा चाह रहा था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। जितेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। अच्छा, जितेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे। जितेंद्री होगा नहीं भाई, जीत धन इंद्री, अगर अ के साथ अगर ई जोड़ेंगे तो ए का मंत्रा दे देगा। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल बेस्ट उत्तर होगा, सबसे बेस्ट होगा क्या, बी इज राइट उत्तर होगा, जीत धन इंद्री हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर जो सवाल है, तो 29 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए ना 29 नंबर सवाल, चंद्रोदय, ओ का मंत्रा है क्या, दीर्घ में आएगा नहीं, वृद्धि में आएगा क्या नहीं, गुण में आएगा सर, क्यों, क्योंकि गुण में ही एक अय और ओ का मंत्रा आता है। कहेंगे हाँ सर, ये तो बात बिल्कुल राइट है। देखो संधि इतने आसानी से पढ़ा दिए दोस्त कि देख कर ही समझ में आ जाएगा कि जाएगा कहाँ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ब्रह्मा ऋषि का सही संधि विच्छेद बताइए। ब्रह्म ऋषि का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो ब्रह्म ऋषि का ब्रह्माधन ऋषि होगा नहीं, ब्रह्माधन ऋषि ये भी नहीं होगा, ब्रह्माधन ऋषि ये बिल्कुल बन जाएगा, ब्रह्मा ऋषि बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज बेस्ट उत्तर है। चलिए अगले अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देवर्षि शब्द का सही विच्छेद बताइए। स्टार कर लीजिएगा इस प्रश्न पर, यह प्रश्न पूछा हुआ सवाल है, यूपीएसआई वर्ष 2017 का सवाल है। पूछा है देवर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देवर्षि शब्द का देव धन ऋषि ये दोनों बना दिए तो क्या बना, देव ऋषि बन जाएगा। अ के साथ री और री बनेगा तो अर का नाम देता है, अ के साथ अगर ऋषि री बनता है तो क्या बनता है, अर बनता है, देव ऋषि, देवधन ऋषि। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 32 नंबर प्रश्न है, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। सूर्योदय, सूर्य धन उदय हो जाएगा क्या बाबू, बोलो ना यार। 32 नंबर के क्या हो जाएगा, सूर्य धन उदय नहीं होगा, सूर्याधन उदय नहीं होगा, सूर्योधन दय, बिल्कुल ये भी गलत है। सूर्य धन उदय, अ के साथ अगर उ जोड़ेंगे, अ के साथ
अगर ऊ जोड़ेंगे तो क्या बनाएगा, ओ का निर्माण कर देगा ना, ओ का। अगर एक ओ का निर्माण कर देगा तो यही तो हमें चाहिए। सूर्योदय में ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। सूर्योदय में सूर्यधन उदय होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है? यार दोस्त अब तो बता दो, इतना बताए हैं। यण में आधा अक्षर आता है ना, आधा अक्षर के बाद य अथवा वह यण नहीं होगा। वृद्धि में डबल मंत्रा आता है, चाहे अय आएगा चाहे औ आएगा। कहोगे यार कि दीर्घ में क्या बड़ा आ आता है, बड़ी आता है, ठीक, और बड़ा ऊ आता है, ऐसा आया नहीं है। एक ही विकल्प बच रहा है, गुण। एक मंत्रा जिसमें आता है वह गुण ही कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नवोन्मेष का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? नवोन्मेष का सही संधि विच्छेद नवधन नमेश होगा, नहीं, नवधन उन्मेष, ये बन क्या गया, नवोन्मेष बन जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नयन शब्द में देखो 3 अक्षरों वाली संधि कौन सी होती है दोस्त? क्या दीर्घ होती है? क्या नहीं। दीर्घ में बड़ा आता है, बड़ी ई आता है, ठीक, बड़ा ऊ आता है। गुण में एक मंत्रा ही आता है, ठीक। वृद्धि में 2 मंत्रा। दीर्घ में, दीर्घ का ही दूसरा नाम क्या है, वृद्धि नाम है। अरे वृद्धि नाम है, ये गलत है। वृद्धि में क्या होता है, डबल मंत्रा आता है, ठीक, औ आएगा, ठीक। अयादि, अयादि 3 अक्षरों वाला का संधि है। नयन है, पवन है, पावक है, गायक है, गायक है, नायक है, नायक है, नयन है, चयन है। ये सब 3 अक्षरों की जो संधि होती है वो सीधे सीधे अयाद में जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नायक में कौन सा? अरे यार 3 अक्षरों वाली संधि अभी बताए हैं ना, कहाँ जाएगी, अयाद के अंतर्गत जाएगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो सवाल है, मतैक में कौन सी संधि होगी? अभी पीछे इस प्रकार का उदाहरण हमने आपको दिया था। मतैक में कौन सी संधि होगी? बताइए 37 नंबर का क्या उत्तर दिया जाए। 37 नंबर का, क्या दीर्घ होगा का नहीं, यण होगा बिल्कुल नहीं, गुण होगा क्या नहीं। यही मतैक को हम एकैक भी कह सकते हैं। क्या एकैक है? मतैक एकैक जिसमें होता है वो किसमें होता है, वृद्धि संधि में होता है। हम किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। डी हमारा क्या होगा, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा इसका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है, सो उद्देश्य का सही संधि विच्छेद बताइए। सो उद्देश्य का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? शोधन देश नहीं होगा, शोधन देश भी नहीं, सधन उद्देश्य, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। सधन उद्देश्य अगर जोड़ेंगे इसमें मिलेगा हमको अ, स के साथ विग्रह करेंगे तो अ मिले और उ मिला, और यहाँ क्या मिला, दे से मिला। अगर अ के साथ उ लगाएंगे, ओ का मंत्रा दे देगा ना, हम तुरंत बना देंगे सो, सो देश से, सो देश से बना देंगे, सो देश से तुरंत बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अगला है, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। सन्मार्ग में कौन सी संधि का प्रयुक्त हुआ है? तो 39 नंबर का क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हुआ है बाबू, विसर्ग नहीं है, व्यंजन संधि। सत धन मार्ग सन्मार्ग बनता है। व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है तो क्या व्यंजन संधि होता है। स्वरों का स्वरों से मेल होगा तो स्वर संधि। अगर विसर्ग के साथ स्वर आए या व्यंजन आए तो विसर्ग संधि। भगवत गीता का सही संधि विच्छेद बताइए। 40 नंबर कर स्टार कर लीजिए, डबल स्टार कर लीजिए इस पर। इन प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भगवत गीता का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो जो 40 नंबर का है ना, भगवत, भगवत होता है, भगवत नहीं होता है। भग धन वद धन गीता, ये भी नहीं होगा दोस्त, भगवत होगा, धन गीता, इन दोनों को मिला देंगे तो बनेगा क्या, भगवत गीता। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न है, अभिषेक में कौन सी संधि है? इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या स्टार बना लीजिए। अभिषेक में कौन सी संधि है, इसका नाम हमें बताना है। अभिषेक में क्या एक मंत्रा है क्या दोस्त? कहोगे हाँ सर, दिख तो रहा है। जब दिख रहा है तो पूछना क्या है यार। 41 का हम तुरंत बता देंगे क्या, लेकिन एक ध्यान रखिए, एक मंत्रा ही नहीं,
41 नंबर में गुण संधि नहीं होगा, ये ध्यान रखिए, बिल्कुल ना गलती करिएगा। अभिषेक में यह व्यंजन संधि है, व्यंजन का व्यंजन से मेल, अवधन सेक, ये मिला रहा है, व्यंजनों से व्यंजन का मेल कर रहा है, इसलिए व्यंजन संधि होगी, बिल्कुल गलत होने का चांस है। यही चीज है, छोटी सी चीज देखिए। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? तो तुरंत हम स्वर संधि है नहीं यार, जगत धन नाथ होता है ना, तो विसर्ग तो होगा नहीं भाई, यही जगत होता है ना, त हमारा व्यंजन है ना, जगत धन नाथ, तो त का परिवर्तन त थ द न तीसरे वर्ण में होगा ना, जगत का परिवर्तन अपने तीसरे वर्ण में होता है, तीसरे, त का तीसरा वर्ण त थ द ध न, या तो तीसरे में होगा या तो पांचवें में, इसका होगा पांचवें में, न है वहां पे इसलिए पांचवें में होगा, तो ये बन क्या जाएगा, जगन्नाथ बन जाएगा। हम विकल्प किस विकल्प पे जाएंगे? हम तुरंत व्यंजन के साथ जाएंगे, या व्यंजन संधि हमारा राइट उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। 43 नंबर, तत्धन पुरुष होता है, तत्पुरुष शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो तत्धन पुरुष गलत है, तदधन पुरुष होगा, तभी तो त थ द का किसमें परिवर्तन, त में परिवर्तन हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, तदधन पुरुष। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मनोभाव का सही संधि विच्छेद बताइए। चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, मनोभाव का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तब मनोधन भाव नहीं होगा, मनधन भाव, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, क्योंकि विसर्ग संधि होगा, इसका परिवर्तन ओ में हो जाएगा, तो मनो बन जाएगा, भाव जुड़ जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यशोदा शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? अच्छा, यशोदा में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो यहाँ ध्यान देंगे, क्या हमारा स्वर संधि है क्या दोस्त? यशोदा में कहीं स्वर संधि दिख रहा है आपको? तो आप कहेंगे कि 45 नंबर में नहीं सर, यशः बनता है ना, तो यार यहाँ पर विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निरीह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखो कितना आसान सवाल है। निरीह का सही संधि विच्छेद पूछा है ना, तुरंत हम एक को कैंसिल करेंगे, निह धन रिह नहीं, निह धन इह होता है, निह धन इह के तरफ बढ़ेंगे, तो ई बन क्या जाएगा, निरीह। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, बी हमारा राइट उत्तर होगा। चलिए अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। अतएव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो 47 नंबर अत धन एव हो जाएगा, ये बन क्या जाएगा, अतएव बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न है, निर्गुण शब्द का कौन सी संधि है? निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ बिल्कुल आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, निर्गुण शब्द में। अच्छा, निर्गुण जो लिखा हुआ है यह क्या है? यहाँ विसर्ग संधि का उदाहरण है कि नहीं है? निह धन गुण, निह धन गुण, ये बन क्या गया, निर्गुण बन जाएगा, यानी विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन है, विसर्ग संधि होता है। इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? यार देखो, विसर्ग संधि का उदाहरण बताना है ना, उदाहरण तो देखो ना, निधन अंतर, यह बन क्या गया, निधन अंतर, यह बन क्या गया, निरंतर बन जाएगा। दिक धन गज, दिक धन गज, ये क्या हुआ, दिग्गज। अच्छा, वागेश शब्द हमने लिखा है, वागेश, तो वाक धन एस, यह बन क्या गया, क का परिवर्तन ग में हो जाना, वाक धन इस बराबर क्या होता है, क का परिवर्तन अपने तीसरे वर्ण में क ख ग, तो ये बन क्या जाता है, वागेश बन जाता है। दिक धन गज, क का परिवर्तन अपने तीसरे में होगा, दी आधा ग, यह क्या, पूरा ग अज, दिग्गज बन जाएगा। जगदीश का अगर विग्रह किया जाए तो जगत धन ईस बन जाता है। अगर त के त थ द, यानी तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है ना, ज ग द, अद में बड़ी का मंत्र है, ये है स, ये बन जाएगा। महिष में महा धन ईस हो जाता है, तो ये बन क्या जाता है, म, आ के साथ अगर ई लगाते हैं, नहीं, महिष बिल्कुल नहीं, ऐसा टूटेगा ही नहीं,
यानी इसमें हमें विसर्ग संधि पूछा था, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निष्फल, ज्यादा नहीं, केवल 1 से 2 प्रश्न और हैं, बस 51 से 52, बहुत छोटा टॉपिक लेके आए थे। निष्फल का सही संधि विच्छेद कौन सा है? निष्फल का सही संधि विच्छेद हो जाएगा निह धन फल, निष्फल बन जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, यानी विसर्ग संधि होगा निष्फल में। निस धन करुण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तन्नी धन कोण, यह जो होता है रुक जाइए, बिल्कुल बिल्कुल ये नहीं होगा भाई। निह धन करुण, निस करुण में निह धन करुण, ये बन क्या जाएगा? निष्करुण बन जाएगा, यानी 51 का बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मनोदशा में कौन सी संधि हो जाएगी? तो बिल्कुल इसका उत्तर देखिए, मनोदशा में कौन सी संधि हो जाएगी? मनोधन दशा बिल्कुल नहीं होगा, मनोधन दशा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, क्योंकि अह के बाद अगर द आया है तो इसका ओ में परिवर्तन हो जाएगा, तो मनोदशा बन जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, मनोहर शब्द में सही संधि विच्छेद बताना है। देखिए कितना आसान सवाल है। मनोहर शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? यार यहाँ पर मनः धन हर, मनः धन हर लगा देंगे तो ये बनेगा क्या? ये तुरंत बनेगा मनोहर बन जाएगा। यानी यहाँ देखा जाए तो यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। मनोहर किसका उदाहरण है दोस्त? विसर्ग संधि का उदाहरण है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला बस यही खत्म। चलिए फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। राष्ट्र हित में शिक्षा बाय धीरज सर।